Afternoon class, welcome to the bright session. So, I hope you all are good. We are going to start the revision. Chapter number 1, Nature and Significance of Management. आज मैं आपको रिवीजन करवाने जा रही हूँ. मैंने आपको कहा था कि मई में हमारे 3 चैप्टर ख़त्म कर दिए हम लोगों ने, फर्स्ट सेकेंड थर्ड. तो अभी हम थोड़ी थोड़ी रिवीजन करना शुरू करते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग कंफ्यूज ना हो जाए, पीछे वाला चैप्टर भूल ना जाए. क्लियर है? तो चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. मैंने आपको बहुत कुछ बताया था. जो रह गया होगा एक बार अच्छे से और क्लियर कर दूँगी और धीरे धीरे ही रिवीजन करवाऊँगी. कोई आपको एक एक घंटे की प्रॉपर वीडियो नहीं मिलने वाली है. आराम से चलेगा जो भी चलेगा चैप्टर, ठीक है. तो चलते हैं आगे. क्या है मैनेजमेंट? क्या है, व्हाट इज़ मैनेजमेंट? ठीक है. मैरी पॉकर फॉलेट ने एक बताया था मैनेजमेंट के बारे में, द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. जो आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरों के थ्रू, एक मैनेजमेंट कहलाती है. उनके थ्रू जो आर्ट ऑफ गेटिंग, जो कुछ करते हैं उनके थ्रू ही एक मैनेजमेंट बनती है. ये किसने कहा था? मैरी पॉर्कर फॉलेट प्रॉफिट ने. इन्होंने एक ये बनाया था. ये देखो, ये हमारे मैरी पॉर्कर फॉलेट जो 1933 में डेथ हो गई थी और 1868 में बॉर्न हुए थे, ठीक है. तो इनके अकॉर्डिंगली इन्होंने यही बताया, जो मैनेजमेंट है, द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरों के थ्रू थिंग्स डन की जाती है. क्लियर है? तो नॉर्मली मैनेजमेंट यही बताता है. इन 2 टर्म से हमें और क्लियर हो जाएगा कि मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है. मैनेजमेंट एक पॉपुलर टर्म है जो हम लोग को टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, लिक्विड टेकिंग चार्ज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़, ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को और साथ में काम कर सकते हैं, वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप, ठीक है. तो इन 2 टर्म से हमें और क्लियर हो जाएगा इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी. देखो, इफेक्टिवनेस क्या है? मीनिंग कंप्लीटिंग द राइट टास्क टू अचीव द गोल विद इन द टाइम पे काम कंप्लीट कर लिया. कंप्लीटिंग राइट टास्क, टाइम पे काम किया, अचीव भी कर लिया और विद इन जितना टाइम हमें दिया गया था उतने टाइम में मैंने अपना टास्क भी कंप्लीट कर लिया और सही टास्क कर भी लिया और अचीव भी कर लिया. टास्क भी कंप्लीट हो गया, अचीव भी कर लिया अपने गोल को, और मिनिमम विद इन द टाइम, जो टाइम दिया गया उतने टाइम पे मैंने अपना टास्क भी कंप्लीट भी कर लिया, ठीक है. डूइंग राइट थिंग, जहाँ राइट थिंग्स होती है. एफिशिएंसी मीन्स कंप्लीटेशन ऑफ द टास्क विद यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज. कंप्लीट तो करती है टास्क, साथ साथ मिनिमम, जो हमारे मिनिमम रिसोर्सेज हैं, यूजिंग टास्क को यूज़ कर कर मिनिमम रिसोर्सेज में वो अपना काम कंप्लीट कर देती है. डूइंग थिंग्स राइट थिंग्स कर रहा था, उधर थिंग्स राइट हो रही थी, ठीक है. यहाँ पे देखो, राइट और रॉन्ग, क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, ठीक है. किस तरीके से हम लोग टास्क अपना कंप्लीट कर रहे हैं. इफेक्टिव जब हम टास्क कर रहे थे, गोल अचीव कर रहे थे अपना, देन जितना हमें टाइम लग रहा था उतने टाइम हम कर रहे थे. एफिशिएंसीज में टास्क तो हम कंप्लीट कर रहे हैं, कंप्लीशन ऑफ टास्क, बट कुछ मिनिमम जो हमें रिसोर्सेज मिनिमम दिए गए हैं उसी में हम लोग सारा काम कर रहे, उसी में अपनी थिंग्स कंप्लीट कर रहे, ठीक है. तो यही था इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी. क्लियर है? क्लियर है? एनी डाउट? ओके. देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी. इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. सेम कॉइन के 2 साइड्स हैं, बट दीज 2 एस्पेक्ट्स नीड टू बी बैलेंस इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन. बल्कि ये दोनों एस्पेक्ट्स तो 2 साइड्स ऑफ सेम कॉइन हैं, ठीक है, बट इनको ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस कर कर
रहना ज़रूरी होता है। जब तक ये दोनों बैलेंस करके नहीं रहेंगे, इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, तो ये दोनों क्या रहेंगे, बैलेंस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, कंपनी टारगेट प्रोडक्शन इन 5000 यूनिट इन अ ईयर। कंपनी का टारगेट है कि 5000 यूनिट वो पर ईयर कंप्लीट करेगा, और टू अचीव दिस टारगेट द मैनेजर ऑपरेट द एम्प्लॉय ऑन डबल शिफ्ट विद हाई सैलरी। वो कह रहे हैं कि अपना टारगेट भी अचीव करूँगा, मैनेजर ऑपरेट करेगा सारे एम्प्लॉयज़ को और डबल शिफ्ट देगा विद हाई सैलरी के साथ, which resulted in high production cost. In this case, the manager was effective but not efficient. Effective है but efficient नहीं है, प्रोडक्शन कॉस्ट की बढ़ा रहा है। ठीक है, जितने उसको रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए, इफेक्टिव में हमें देखो अचीव हो रहा है, टारगेट दे दिया, टास्क दे दिया, टारगेट दे दिया, ठीक है, गोल भी अचीव करने के लिए दे दिया, ठीक है, टाइम भी दे दिया कि आप इतने डबल शिफ्ट में इतना काम करोगे, तो इफ़ेक्टिवनेस तो हो रहा है। एफिशिएंट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इधर हमें कुछ वो ही नहीं दिया है, मिनिमम रिसोर्सेज ही नहीं दिए कि हमें करना क्या है आखिर। और कुछ रिसोर्सेज जब हम लोग देंगे वो लोग, तो हम लोग एफिशिएंटली वर्क कर पाएंगे, राइट। यही पढ़ा था ना अभी हमने एफिशिएंट में। तो एफिशिएंट यही है जहाँ पे हम मिनिमम कॉस्ट में या मिनिमम रिसोर्सेज जो हमें दिए जा रहे हैं उसमें अपना टारगेट कंप्लीट कर। ठीक है, देखो यहाँ पे टारगेट दिया हुआ है, टास्क दे दिया, अचीव करने का गोल दे दिया, टाइम दे दिया, पर हाई सैलरी से दे रहे हो बट आप कोई कॉस्ट नहीं दे रहे, इसका रिजल्ट आ नहीं रहा, आप कोई मिनिमम रिसोर्सेज नहीं दे रहे हम लोग को। क्लियर है, एनी डाउट? तो इधर इफेक्टिव ज़्यादा हो रहा है, एफिशिएंट कम हो रहा है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। देखो आगे और दिया हुआ है, if the manager reduces the output with fewer resources to cut down the cost but not achieving the target। ठीक है, मैनेजर आउटपुट रिड्यूस कर रहा है फ्यूअर रिसोर्सेज के, बट कट डाउन कॉस्ट को कट कर कर दे रहा है, बट वो कह रहा है टारगेट अचीव नहीं करना है, कॉन्सिक्वेंट द गुड्स डू नॉट रीच द मार्केट, मार्केट के वहाँ नहीं पहुँचा, हेंस कॉम्पिटिटर में एंटर्ड इन द मार्केट। तो अब इधर देखो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें कोई टारगेट नहीं दिया है, अचीव कर लिया, अचीव करने के लिए टारगेट भी नहीं दे रहे वो। ठीक है ना, उन्होंने टारगेट दी है, वो कॉस्ट भी रिड्यूस करने के लिए कह रहे हैं, कट डाउन करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली जो गुड्स रीच नहीं हो रहे मार्केट में, वो कॉम्पिटिटर्स एंटर नहीं कर पा रहे इस चक्कर में मार्केट्स के अंदर, वो कैसा होगा बताओ? इफेक्टिवनेस होगा, एफिशिएंसी होगा? इफेक्टिवनेस। क्यों इफेक्टिवनेस इधर इसलिए यूज़ नहीं किया जा रहा है, एफिशिएंसी यूज़ किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि इफेक्टिवनेस जो है, इफेक्टिव जो है यहाँ पे आपको टारगेट नहीं है, कॉस्ट नहीं है, और क्या क्या चीज़ें नहीं है, टाइम गिवन नहीं है। ठीक है, तो उधर हमें टाइम गिवन था, यूनिट पता थी कि इतनी यूनिट आपने अचीव करनी है, इतने टाइम तक करना है, टारगेट अचीव कर, इसमें कोई टारगेट अभी अचीव नहीं हो रहे, इधर एफिशिएंट यूज़ किया जा रहा है बट नॉट इफेक्टिव। क्लियर है? दोनों में किसी में डाउट है? उधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है मैनेजमेंट के? ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पहला आ जाता है पेरवेसिव। पेरवेसिव मैंने आपको बताया था क्या होता है, जहाँ पर एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व किया जाता है एंटरप्राइज, जहाँ पे सारी की सारी इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल ये सब इन्वॉल्व किए जाते हैं, जहाँ पर सारी की सारी एक्टिविटीज़ मैनेजिंग इन्वॉल्व करता है। मैनेजिंग एंटरप्राइज एक कॉमन कर एक ऑर्गेनाइजेशन में वो रखता है कि हाँ ये सब एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होएगी, ये इनका कल्चर है, ये इनकी ट्रेडिशन है, ये इनकी हिस्ट्री है, उनके अकॉर्डिंगली ये सारी एक्टिविटीज़ उसमें इंक्लूड हुई। ठीक है, मल्टी डायमेंशन मैंने आपको बताया था 3 में होता है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क होना ज़रूरी है, पीपल होना ज़रूरी है, ऑपरेट करना ज़रूरी है, गोल ओरिएंटेड ज़रूरी है कि आप गोल अगर अचीव करोगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स बढ़ती रहेगी,
आप एफर्ट्स जितना लगाओगे आपकी डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन वो अचीव करने में आपकी हेल्प करती रहेगी। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट जो है उसके अंदर हम लोग जितनी ज़्यादा प्लानिंग करेंगे ऑर्गेनाइजिंग करेंगे कंटिन्यू चलती रहती है। ग्रुप एक्टिविटी यूनिटी बनाकर अगर काम करेंगे, जैसे यहाँ पे यूनिटी बनाकर काम हो रहा है तो ये यूनिटी बनाकर काम करेंगे तो उसे ग्रुप एक्टिविटी करेंगे। डायनेमिक में अगर कुछ कुछ चेंजेस आ रहे हैं इन दी कुछ भी आप लोग चेंजेस कर रहे हो, ठीक है, कुछ चेंजेस एनवायरनमेंट के थ्रू आ रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ में आ रहे हैं, तो वो हमें एडॉप्ट कर लेना चाहिए टाइम टू टाइम, ताकि आपको आने वाले टाइम पर प्रॉब्लम ना हो। इंटेंजिबल मैंने आपको बताया था कि जो हम लोग चीज़ें टच नहीं कर सकते, कांट सीन और ना ही टच कर सकते हैं, नॉट फील और नॉट कांट बी सीन, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को हैप्पी रखना, सेटिस्फाई रखना, वो हमारा सारा इंटेंजिबल फोर्स है। क्लियर है? ये सारे हमारे क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो इसके अंदर एक एक करके बताया भी हुआ है। गोल ओरिएंटेड, गोल आपको अचीव करना, मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग सर्टेन स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव गोल ऑफ द एंटरप्राइज, ठीक है। मैनेजमेंट ये चाहते हैं कि आपका एम जो है ताकि वो अचीव कर सके एक सर्टेन स्पेसिफाइड, उनका ऑब्जेक्टिव जो है वो अपने सारे के सारे जो अपना उसका गोल है वो अपना वो अचीव कर ले। मैनेजमेंट भी यही चाहता है। अगर एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसका गोल है कि उसे 12th कर ली, ठीक है, उसे 12th में उसे 12th करनी है, उसे ये सोचा कि मैं 12th में 95% लाने हैं, तो उसका गोल ये है कि हाँ उसे 95% अपने लाने हैं, ठीक है। अब उसका गोल यही हुआ कि हाँ उसे 12th में 95% लाने हैं, तो वो उसी अभी से वो क्या कर रहेगा, वो अभी से मेहनत करना शुरू कर देगा, राइट। अभी से वो क्या करेगा, अभी से मेहनत करना शुरू कर देगा 95%। तो यही मैनेजमेंट भी यही कहता है कि आप अभी से मेहनत करना शुरू कर दो ताकि आपको आने वाले टाइम पर प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है? नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज पेरवेसिव अभी मैंने आपको बताया मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि जितने भी सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, जितने भी हैं वो सारे के सारे मैनेजमेंट एक पैरावे से बताते हैं, चाहे वो उसका कल्चर हो, चाहे उसका ट्रेडिशन हो, चाहे उसका कुछ भी हो, उसकी जो भी वो मानता हो, उसके बेसिस पे वो यूनिवर्सली अप्लाई करता है ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है। मल्टी डायमेंशन मैंने बताया, वर्क, पीपल और ऑपरेट आ जाते हैं। जहाँ पर लोग होंगे वहाँ पर काम होगा, वहीं पे फिर हम लोग ऑपरेट भी करना सीख जाएंगे। क्लियर है? मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये देखो यहाँ पे मैंने बताया ना, मतलब यहाँ पे लोग हैं, फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम भी करेगी और साथ में उस चीज़ को ऑपरेट भी करेगी। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इट इन्वॉल्व प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये सारा प्रोसेस ऐसे घूमता रहेगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा। क्लियर है? ग्रुप एक्टिविटी, अगर ग्रुप में काम करोगे तो एक यूनिटी बनी रहेगी, तो हमारे गोल्स और जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन में हमें अचीव करने में ईजी रहेंगे। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव of an organization can be effectively attained by a group rather than by a इंडिविजुअली हम लोग बताओ, इंडिविजुअली ना करके हम ग्रुप में जितनी हमारी यूनिटी बनी रहेगी, टीम बनी रहेगी, उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप में ज़्यादा बेनिफिट होता है। मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट स्टैटिक ऑन ऑल सिचुएशन, इट मस्ट बी अडॉप्टेड अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग जैसे जैसे चेंजेस आते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसको अडॉप्ट करना साथ साथ कर लेना चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल होता है, इट प्रेजेंस इज फिल्ड बाय द रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एग्जाम्पल इंक्रीज इन प्रॉफिट। अब हमें नहीं पता होता है कि कब हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए, वो हमें सीन नहीं हो रहा होता है, ठीक है, हम लोग उसको देख नहीं पा रहे होते हैं, बट हमें पता होता है कि हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है,
ठीक है, हमें पता नहीं होता है कि हाँ, हम लोग देख नहीं सकते कि हमारे प्रॉफिट कैसे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यही रिजल्ट है ऑर्गेनाइजेशन का। तो आज यहीं तक करते हैं। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। ठीक है, क्या क्या मैंने आपको बताया है वो एक बार आप लोग देख लेना। डायनामिक जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, कहाँ पे कब चेंजेस आ जाते हैं वो हमें ऑर्गेनाइजेशन में जल्दी से जल्दी अडॉप्ट कर लेना चाहिए। ग्रुप एक्टिविटी में काम करोगे तो जल्दी से जल्दी गोल हम लोग अचीव कर पाएंगे। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग। मल्टी डायमेंशन में वर्क होगा, पीपल होंगे, ऑपरेट होंगे। पैरावेसिव में जितने भी यूनिवर्स से अप्लाई करोगे ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनीवेयर इन दी वर्ल्ड। गोल ओरिएंटेड मैंने आपको बता दी कि आप सर्टेन स्पेसिफाई आपका गोल जो आप अपने एंटरप्राइज में अचीव करना है वो। इफेक्टिव और एफिशिएंसीज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो जो भी मैंने आपको आज करवाया एक बार इसको ही रिवाइज कर लेना, इससे ज़्यादा मैं आगे नहीं जाऊँगी। ठीक है, जो भी आज मैंने आपको ये क्लियर करा है कॉन्सेप्ट, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इससे ज़्यादा मत करना। धीरे धीरे रिवीजन करते रहो। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ रिवीजन के लिए वीडियोस डाल रही हूँ क्योंकि आप लोग भूलोगे नहीं। अभी हमारे ऑलरेडी 3 चैप्टर्स मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। 3 से जब आप अभी मैं आगे इसलिए नहीं करवा रही कि आपको बहुत जल्दी जल्दी लगेगा, बहुत फास्ट हो गया। ठीक है, इसलिए मैंने आपके लिए रिवीजन की दोबारा से एक प्रॉपर PDF बना दी। ठीक है, तो मैं इसी काम के लिए अभी कल भी लगी हुई थी। जितनी बन गई है मैं आपको प्रॉपर एक जैसी चैप्टर होगा इसकी PDF मैं आपको प्रॉपर लिंक दे दूँगी। ठीक है, नीचे डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, उसका PDF आप ओपन कर नोट्स बना लेना और रिवाइज़ कर लेना। ठीक है, पहले आप इस चैप्टर को एक बार रिवाइज़ कर लो, साथ साथ कर लो जो मैं करवाया है, उसके बाद हम आगे और करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे कर पार्ट लाऊंगी, ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ाऊंगी। क्लियर है? ओके, आई होप आज की क्लास क्लियर हुई होगी। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो। लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। क्लियर है? लाइक करोगे साथ आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन आते रहेंगे। बेल आइकन को भी दबा देना। ओके, सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड होते रहेंगे नई नई वीडियोस के। ओके, थैंक यू।